विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में नोटपैड के बारे में, हर एक छोटी सी डिटेल्स। ओके, क्या होती है, क्यों यूज होता है, क्या है इसका हिस्ट्री, सभी चीजें। तो ये हमारा ना एक प्लेलिस्ट बनने वाला है जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको देखना है कि इसका कौन सा प्लेलिस्ट है तो सिंपली गो ऑन यूट्यूब, और वहाँ पे यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सिंपली सर्च कर लेना है कोड विद लक्ष्य करके। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में कोड विद लक्ष्य करके सर्च कर लूंगी। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको मेरे चैनल पर जाना है और यहाँ पे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। तो देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपको छोटी सी छोटी डिटेल्स, कंप्यूटर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हो कंप्यूटर के बारे में, या फिर कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करना हो, तो आप ये मेरा ये वाला प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ओके, तो आज हम छोटे से छोटे डिटेल्स को जानेंगे नोटपैड के बारे में। मैं पहले रीड करूंगी, देन आपको एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी, और इसका प्रैक्टिकली आपको जो भी एग्जाम्पल होगा वो करके दिखाऊंगी मैं। ओके, तो यहाँ पे नोटपैड के बारे में जानेंगे। तो बोल रहे हैं, अ नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल दैट कम विथ विंडोज बाय डिफॉल्ट. It is one tool that is used by every individual to write or edit text files. How to open notepad? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने ये कह दिया है कि जो नोटपैड होता है वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल होता है। मतलब उसमें आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, किसी भी स्टाइल में कर सकते हो, और उसको कहीं पे भी, कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर वहीं पे कंटेंट लिख के उसका कंटेंट को वहां से कट करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो। और ये नोटपैड का जो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे जो डिवाइसेस होता है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट होता है विंडोज के तरफ से। उसे कोई अलग से हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक ऐसे टूल होता है जो कि बड़े से बड़े आदमी लोग जो भी नॉर्मल काम करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मल से लेकर प्रोफेशनल काम तक, क्योंकि ये इजी टू यूज़ होता है और ये इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल होता है एक्सेस करने के लिए और समझने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, नीचे बोला है हाउ टू ओपन नोटपैड। तो इन्होंने तरीका बताया कि कैसे कैसे आप नोटपैड ओपन कर सकते हो। तो पहला तरीका है, ये बोल रहे हैं, तो देखिए, ये देखिए, आपके जो भी डिवाइस होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं तो सर्च बॉक्स होगी। तो आपको सिंपली सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है और सिंपली टाइप कर देना है नोटपैड। ये एक तरीका हुआ अपना जो नोटपैड है उसको ओपन करने का। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कि अपने नोटपैड को कैसे ओपन कर सकते हो। ओके, तो देखिए, ये वाला स्टेप तो हमने देख लिया। अभी बोल रहे हैं ऑल्टरनेट वेज टू ओपन नोटपैड। ओके, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको विंडोज का बटन और आर को प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे रन कमांड देखो ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे नोटपैड करके टाइप कर देना है। ओके, और यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो नोटपैड होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी मैं काम कर रही थी तो टेक्स्ट है। अगर आपको नया टेक्स्ट चाहिए होगा तो यहाँ से फाइल पे जाके न्यू टैब भी कर सकते हो। ओके, मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, और ये वाले कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं, डोंट सेव। अभी मैं बताती हूँ। तो ये दूसरा तरीका था। अभी मैं नोटपैड के बारे में आपको छोटी से छोटी डिटेल्स बताऊंगी, ये इमेज के थ्रू भी और प्रैक्टिकली भी। तो मैं आपको इसका छोटा सा छोटा डिटेल्स बताऊंगी किसे क्या कहते हैं। और ये बेसिक नॉलेज होता है, आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप MSc IT का एग्जाम देने चाह रहे हो या फिर कुछ भी चीज़, तो उसमें बारीकी से डिटेल्स पूछते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर पे यहाँ पे एक लोगो दिख रही है। ये होता है लोगो ऑफ नोटपैड। ये होता है हमारा टाइटल बार। ये होता है, ये तीनों जो दिख रही है ये हमारा मेन्यू बार होता है। और ये हमारा एडिटिंग एरिया होता है, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, राइट। एंड ये हमारा मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज का बटन, और ये क्लोज का बटन। ओके, और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी हमारा स्टेटस बार होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जितने भी लेटर्स लिखते जाऊंगी तो यहाँ पे देखिए जो इसका कॉलम है कितना बढ़ते जा रहा है वो बताएगा, कितने कैरेक्टर यूज किए हैं। तो ये सारा चीजें आपको स्टेटस बार में दिख जाएगी। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू ऑफ नोटपैड। ओके, अभी डिटेल में जानते हैं उसको कि कैसे यूज करना है। हाउ टू यूज नोटपैड। तो देखिए, अगर नोटपैड में आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है तो इसका कीवर्ड है Ctrl+N। जैसे ही करोगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। आपने देखा ना मैंने कैसे किया, सिंपली Ctrl+N दबा देना है तो आपकी न्यू टैब क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
अभी ओपन न्यू फाइल, तो नोटपैड में अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो सिंपली कंट्रोल+O को दबा देना है। तो आपका जो फाइल एक्सप्लोरर का डायलॉग बॉक्स होगा ना, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और इसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो जो फाइल ऑलरेडी बन चुकी है और उसका कंटेंट आपको यहाँ चाहिए होगा तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरा थोड़ा डेटा है ये वाले टैब में, तो इसको सेव करने के लिए हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल+S। जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी आपको ये फाइल को नेम देना है आप दे सकते हो और सिंपली सेव कर सकते हो। नोटपैड में जो भी फाइल सेव होती है वो .txt फाइल के एक्सटेंशन से होती है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल एडिटर है। आपके हिसाब से अगर आप HTML के लिए कोडिंग करते होगे तो उसके पीछे का जो एक्सटेंशन है वो बदल दीजिएगा, .html कर दीजिएगा .txt की जगह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेव फाइल विद डिफरेंट नेम। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइल को सेव एज करना है तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल+Shift+S। तो सेव एज करके जो सेकेंड फाइल की कॉपी बनती है ना वो बनेगी, उसको आप वैसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट करने के लिए। अगर आपका जो लैपटॉप है वो किसी प्रिंटर से कनेक्टेड है तो आपको सिंपली कंट्रोल+P का कमांड देना है, उसके बाद जो भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा होगा कंटेंट वो प्रिंट हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं। ओके, नोटपैड के बारे में, राइटिंग टेक्स्ट एंड एडिटिंग टू फाइल यूजिंग एडिट मेन्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या है बोला इन्होंने। नोटपैड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विच अलाउ चेंजिंग ऑफ टेक्स्ट इन कंप्यूटर फाइल। ऑल राइट, नोटपैड वॉज क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन। ओके, it is a text editor, a very simple word processor. It has been a part of Microsoft Windows since 1985. The program has options such as changing the font size, and the font style. The most common use for Notepad is to view or change edit text. .txt files, though .dat and .ini files can be changed in Notepad as well. Many users find Notepad a simple program for creating web pages, unlike using special software to create web pages. A Notepad user must write their web pages directly in the HTML markup language. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, जो नोटपैड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है चेंज करने को टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर के फाइल में। ओके, और यहाँ पे बोला है कि ये किसने बनाया है इसे, ये माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन के थ्रू बनाया हुआ एप्लीकेशन है। ऑल राइट, और यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल, इट इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर एंड प्रोसेसर। जो भी आप टाइप करोगे या जो भी आप चेंजेस करोगे वो फटाक से लेगा एंड फटाक से प्रोसेस करके आपको डेटा दे देगा। और ये कब से आया मार्केट में है, ये 1985 से अभी तक मार्केट में है ये वाली सॉफ्टवेयर। ओके, और इसका काम देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ लक्ष्मी साहू करके। ओके, मैंने ये नाम लिख दिया। इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप सिंपली फाइल पर क्लिक करोगे ना तो मैं आपको ये सभी चीज़ों से अवेयर कराती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑप्शन होता है न्यू टैब, न्यू विंडो, ओपन करने का, सेव करने का, सेव एज करने का। सेव ऑल में सारे टैब्स के डेटा सेव हो जाएंगे, क्लोज टैब, क्लोज विंडो या फिर प्रिंट का। तो यहाँ पे हम एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी डेटा या वर्ड को सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट कीज भी है, देखिए रिप्लेस भी कर सकते हो। यहाँ पर टाइम डेट को भी ऐड कर सकते हो अपने नोटपैड में। और यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट बदलना है तो सिंपली फॉन्ट पर जाना होगा। फॉन्ट पर जाओगे तो आपका जो नोटपैड का सेटिंग्स खुल जाएगी, यहाँ पे से आप कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट मल्टीपल फॉन्ट्स, सिलेक्ट वन ऑफ देम। और यहाँ से उसका टाइप भी बदल सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, तो रेगुलर रखते हैं। इसका साइज आपके हिसाब से आप कितना भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 दे रही हूँ। ओके, और सिंपली ये वाले जो देखिए आइकन दिख रहा है बैक का, उसमें बैक चले जाऊंगी तो देखिए मेरा टेक्स्ट का स्टाइल बदल गया। तो आप ये नोटपैड एडिटर से आप कोई भी टेक्स्ट को बदल सकते हो, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे बोला है कि मोस्टली नोटपैड को हम चेंजेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कोडिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल वेब पेजेस क्रिएशंस होते हैं वो .html
जो वेब पेजेस क्रिएशन होते हैं वो HTML लैंग्वेज से बनते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबली स्टार्टिंग में जब लोग कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो नोटपैड में ही करते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही स्मूथ होता है और समझ में भी आता है। अनलाइक कि बहुत ही प्रोफेशनल ऐप लेंगे हम लोग कोड टेक्स्ट एडिटर या फिर कोड एडिटर, और उसमें कोडिंग करने से अच्छा लोग बिगिनर के लिए नोटपैड ही यूज़ करते हैं, एंड वो बहुत बेस्ट होता है स्टार्टिंग में चीज़ों को समझने के लिए। ओके, तो ऐसे कहा गया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट करने का बेसिक, अगर ये टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है तो सिंपली उसके बाजू में कर्सर रखिए या फिर उसके ऊपर कर्सर रखिए और सिंपली डबल टैप कर दीजिए। देखिए, अगर एक बार टैप डबल टैप करोगे तो एक सिलेक्ट होगी, राइट? और अगर 3 बार टैप करोगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल को C करके इसको करेंगे तो ये डेटा जो है कॉपी हो जाएगी सिलेक्ट करके। अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, इसको मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हो। ऑल राइट, अभी मैं चाहती हूँ ये शाहू को यहाँ से कट करूँ, पर शॉर्टकट की यूज़ करके। तो यहाँ पे सिंपली मैं कर्सर रखूँगी, शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट और राइट एरो को क्लिक करके, और यहाँ से सिंपली कंट्रोल X कर दूंगी, वो कट हो गया। और अभी यहाँ पे अगर मुझे पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल V। ऐसे ही जितना बार भी मुझे चाहिए उतना बार मैं पेस्ट कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई इमेज को शॉर्टकट की से नहीं, अगर मैनुअली करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे एडिट पर, सॉरी, और यहाँ पे अगर आपको सभी को चेंजेस करना है तो सिलेक्ट और कर लेना, और फिर यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, फिर वापस नीचे आके इसको पेस्ट करने के लिए एडिट पर क्लिक करके फिर से पेस्ट कर सकते हो। आप शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको मैनुअली भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स बताए हैं। तो मैं ये जो फाइल है ये अपने आपके साथ शेयर करूंगी, इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो मेक श्योर कि आप वहां से इसे ले लीजिएगा। ओके, और फॉर्मेट मेन्यू बिफोर गिविंग स्टाइल फॉर टेक्स्ट, तो ये वाला मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो, राइट? अगर आपको स्टाइल वाइल बदलना हो अपने नोटपैड में। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो फील फ्री टू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डपैड के बारे में डिटेल्स में, कि वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड कब आया, कैसे उसका यूसेज है। ऑल राइट, तो टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।